हेलो, वेलकम टू यत्न इन्वेस्टमेंट अकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। माय नेम इज अनुष मोकाशन। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। तो 2026 के बारे में थोड़ा हम बात करने वाले हैं। तो बेसिकली आउटलुक के बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। क्या हो सकता है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओवरऑल 2026 में। सो ये जो डिस्कशन है, तो ये डिस्कशन मैंने प्राइमरीली लिया है फ्रॉम ईयरली जो मार्केट रिपोर्ट है जो हमने पब्लिश किया है। यू कैन गेट दैट रिपोर्ट ऑन दी यदने वेबसाइट एंड shop.investornet.in एज वेल। सो 2026 में क्या हो सकता है, राइट। 2025 में थोड़ा देखते हैं कि 2025 स्टार्टेड विद एफआई सेलिंग की वजह से थोड़ा मार्केट गिरा था। देन देयर वर टैरिफ वॉर स्टार्ट हुए थे एंड देन वी सॉ गोल्ड रैली, कमोडिटीज रैली, बेसिकली मेटल्स रैली। यू माइट हैव सीन मेटल्स रैली स्टार्टिंग फ्रॉम मिड 2025 से लेके टिल नाउ। तो अब 2026 में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन सिमिलर लाइंस। ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो सिमिलर जो है तो ग्रोथ दिखा सकते हैं 2026, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये जो सारी डिटेल्स है आपको एक क्रिस्प फॉर्मेट में उस रिपोर्ट में मिल जाएंगे। आई थिंक लास्ट 1 और 2 पेज में आपको ये सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। तो 2026 में सबसे पहले तो 2026 माइट मार्क अ बिजनेस साइकिल टर्न अराउंड लेड बाय प्रो ग्रोथ फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी ईजिंग। तो अब इंडिया में अगर हम देखें तो इट्स लाइक डबल एज्ड इंजन जो है तो वो है। तो जैसे कि गवर्नमेंट भी स्पेंड कर रहा है एंड आरबीआई भी, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी भी एक्सपेंशनरी मोड पे है, बिकॉज रेट कट हो रहे, लिक्विडिटी इन्फ्यूज हो रही है ओएमओस के थ्रू, राइट। 2.93 ट्रिलियन रुपीज़ की लिक्विडिटी यहाँ पे इन्फ्यूज़ की है एंड आरबीआई करेगा तो अनाउंस कर दिया था उन्होंने इन लास्ट मीटिंग। एंड उसके अलावा इंफ्रा जो पुश है, लाइक गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है तो वो भी अच्छी खासी बनी हुई है, स्पेशली इन पावर सेगमेंट। इफ यू सी देयर हैज़ बीन लॉट ऑफ कैपेक्स जो है तो वो ड्यू हैंड आने के एक्सपेक्टेशंस है। तो उसके बेसिस पे जो चीज़ें हैं तो एक बिजनेस साइकिल टर्न अराउंड में भी यहाँ पे दिख सकता है एंड मे बी एक ग्रोथ 2026 में आ सकती है, ऐसे एक्सपेक्टेशंस बन रहे हैं। देन जो टैक्स कट्स एंड जीएसटी रिडक्शंस जो हुए हैं टू बूस्ट द कंजम्पशंस एंड तो उसकी वजह से अगेन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एंड अर्निंग्स ग्रोथ भी यहाँ पे आ सकती है, ऐसे भी एक्सपेक्टेशंस है। सो ऑल इन ऑल जो 2025 के बजट में जो उन्होंने स्टेप्स उठाए या ओवरऑल 2025 में जो स्टेप्स उठाए हैं तो उसका इम्पैक्ट, उसके रिपरक्यूशंस हमें आगे आने वाले इस साल में या उसके अगले एक साल में दिख सकते हैं प्रोमिनेंटली, ऐसा यहाँ पे डिस्कशंस है। सो टैक्स कट्स जो है तो इनकम टैक्स रिलेटेड भी जो कट्स दिए थे तो उसका भी इम्पैक्ट, जीएसटी रिडक्शंस, तो प्राइसिंग का इम्पैक्ट, डिमांड बढ़ने के एक्सपेक्टेशंस, तो वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। देन आरबीआई के रेट कट्स, लिक्विडिटी सपोर्ट आर लोअरिंग बोरिंग कॉस्ट एंड इंप्रूव द क्रेडिट ग्रोथ। तो क्रेडिट ग्रोथ भी बढ़ने के एक्सपेक्टेशंस है, राइट, बिकॉज रेट्स आर लोअर। तो यहाँ पे और भी कंजम्पशन बूस्ट इनडायरेक्टली यहाँ पे भी और पुश होगा। देन एफआई सेलिंग माइट रिवर्स एज यूएस रेट्स फॉल एंड इंडिया की जो ईएम इमर्जिंग मार्केट पोजीशन है तो वो अगर इंप्रूव होती है तो और भी अच्छा है। तो वी नो करेंटली कि आई थिंक रिसेंटली ही इन्फ्लेशन का डेटा आया, यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा आया। तो यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा फॉर दिसंबर 2025 का वाज इन लाइन विथ व्हाट द एक्सपेक्टेशंस वर, राइट। तो उसके बेसिस पे अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन ओवरऑल 2025 में यूएस के इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो फ्लैट ही रहा है इन द रेंज ऑफ 2 to 3% के रेंज में। सो अब यहाँ से रेट कट करने के लिए और भी इन्फ्लेशन कम होना चाहिए, राइट। एंड ऑन द फ्लिप साइड करेंटली अगर हम देखें तो फेड का जो ओवरऑल फोकस है तो फोकस है ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड नॉट इन्फ्लेशन पार्ट। मेजर फोकस एम्प्लॉयमेंट पे है बिकॉज जॉब लॉसेस बहुत सारे हो रहे हैं वहाँ पे। एंड इन्फ्लेशन में क्या है कि तो देयर इज अनदर टैरिफ का एंगल भी है। तो अगेन फेड इज इन अ वेट एंड वॉच मोड। तो अब देखना पड़ेगा आगे कैसे ये चीज़ें प्ले आउट होती है। बट अगर यहाँ पे रेट्स फॉल होते हैं एंड अगर उसके अलावा जैसे कि अगर डील वगैरह साइन होता है, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है तो देन देयर माइट बी अ थिंग कि एफआईएस भी यहाँ पे एंटर हो सकते हैं अगेन। ऑल्सो देर इज़ अनदर कैविएट कि अगर करेंसी डेप्रिसिएट, अगर और भी एक्सपेक्टेशन है कि और भी करेंसी यहाँ पे डेप्रिसिएट होगा तो देन देर माइट बी अ लैग कि एफआईज में भी ना आए। बट जैसे जैसे अगर कुछ भी पॉजिटिव डेवलपमेंट अगर होती है इन 2026 तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एफआई सेलिंग जो है तो दैट माइट रिवर्स एज वेल। देन जो स्ट्रक्चरल टेलविंड्स है जैसे कि पीएलआई, चाइना+1, इंफ्रा एंड डिजिटल अडॉप्शन जो है तो दैट
इज स्टिल स्ट्रॉन्ग, तो वो अभी भी स्ट्रॉन्ग है। एंड अभी ये पार्ट जो है तो वो अभी जो बजट होगा 2026 में, तो उसमें भी देखना पड़ेगा हमें कि कैसे तो वो भी एक ट्रिगर रहेगा फॉर एंटायर 2026 में कि क्या होता है। सो ब्रॉडली जब मैं पढ़ रहा था तो डिफेंस रिलेटेड बहुत सारी बातें हो रही थी कि इट इज़ एक्सपेक्टेड 10% का हाइक देखा जा सकता है इन द डिफेंस बजट में। सो देखते हैं, बट स्टिल द स्ट्रक्चरल टेलविंड्स इन इटसेल्फ आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज अगर इटसेल्फ और पावर सेक्टर में यू जस्ट गो एंड स्कैन की बहुत बहुत बड़े बड़े प्लान्स है पावर सेक्टर में, इंफ्रा पुश के रिलेटेड सारे प्लान्स है। सो इट्स ओनली कि एग्जीक्यूशन अभी बाकी है, प्लान्स तो बहुत सारे बन गए हैं। सो ऑल इन ऑल अगर हम देखें तो 2026 कुड शिफ्ट मार्केट्स फ्रॉम अ फेज ऑफ कॉशन टू एन अपॉर्चुनिटी। तो 2025 में बहुत सारा कॉशन हमने देखा है, तो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है, स्पेशली ऑन द इक्विटी साइड। तो अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो ये आप देख सकते हो, ये बेसिकली इन हाउस हमारा मार्केट एलोकेशन कंपास है। सो दिस वी कॉल दिस एज मैक, रेट MSC, हम इसको मैक बोलते हैं। तो ये बना कैसे है, तो दिस ये कंस्ट्रक्ट हुआ है यूजिंग 4 की पैरामीटर्स। एक तो है कि आपके जो PE रेशियो है, PE रेशियो ऑफ निफ्टी 500 एंड PB रेशियो ऑफ निफ्टी 500, देन जो स्प्रेड है बिटवीन, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिया का अर्निंग्स यील्ड एंड इंडिया का बॉन्ड यील्ड, तो इसका डिफरेंस लिया है। एंड जो स्प्रेड दैट इज डिफरेंस बिटवीन इंडिया का अर्निंग्स यील्ड एंड US का बॉन्ड यील्ड, राइट। तो करेंटली वी नो कि US का बॉन्ड यील्ड एंड अर्निंग्स आर सिमिलर इन ऑन अ सिमिलर लाइंस, मोटा मोटी, राइट। तो ऑन बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दीज पैरामीटर्स ये मैक बना है। तो ग्रीन में अगर ये मैक, ग्रीन में अगर ये नंबर है, ग्रीन में अगर ये जो लाइन है, ये मैक का नंबर अगर ग्रीन में है, तो दैट एक्चुअली इंडिकेट्स it's relatively undervalued equities, whereas अगर रेड में है तो अगेन there is some valuation fraud। सो अगर आप देखो तो सितंबर में जब मार्केट पीक हुआ था तो इट वाज इंडिकेटिंग some sort of a froth in the market, but currently अगर हम देखें तो it is in the yellow and some sort of orange zone, which is actually showing कि एक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन सकती है अगर अर्निंग्स ग्रोथ जो मोमेंटम है तो वो रिवाइव होता है। तो एंड अर्निंग्स ग्रोथ मोमेंटम क्यों रिवाइव होगा, जो हमने फैक्टर्स पहले डिस्कस कर लिए, प्राइमरी बिकॉज जो 2025 में जो सारे स्टेप्स गवर्नमेंट ने उठाए हैं एंड प्लस जो RBI के जो रेट कट का एक बूस्ट है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे ग्रोथ आ सकती है। सो ऑल इन ऑल अगर हम देखें तो मैक्रो लेवल पे चीज़ें हमें बहुत सी, लाइक इक्विटी का वैल्यूएशन अभी थोड़ा बहुत फेयरली वैल्यूड लग रहा है ब्रॉडली, एंड ग्रोथ के आसार भी आगे 2026 में दिख रहे हैं। सो उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि एक अच्छी एंट्री या एक अच्छा एंट्री पॉइंट हमें दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ इक्विटी साइड। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेक्टर्स कौन से हो सकते हैं फॉर 2026। सो 2025 में भी सॉ मेटल्स जो है तो बहुत अच्छी रैली उन्होंने दिखाई। तो 2026 के ऐसे कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं जो हम कह सकते हैं हाँ यहाँ पे एक पैटर्न बनता नजर आ रहा है, ईयर वी कैन से कि हाँ ये इसको यहाँ पे परफॉर्मेंस आ सकता है, राइट। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो है सेक्टर है वो है बैंक्स, राइट, बैंक्स एंड NBFCs। तो अगर हम डेट मतलब बैक टेस्टिंग भी इसका करें, जैसे कि 2013 2015 का विंडो या 2010 से लेकर 2015 का जो एक बड़ा विंडो है, तो उस विंडो में भी सेम पैटर्न था। रेट कट स्टार्ट हो गए थे, रेट कट स्टार्ट होते से ही 2013 से लेके 2015 के आसपास तक बैंक निफ्टी जस्ट डबल्ड, राइट। एंड वहाँ पे भी देन रेशियोज इम्प्रूव्ड, ग्रोथ अच्छी आई, क्रेडिट ग्रोथ पिकअप हुई, राइट। तो वो सारी चीज़ें थी। देन जो सिमिलर पैटर्न है तो वो अभी भी लाइक अभी रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है। प्राइमरीली लाइक FY25 में भी सॉ कि माइक्रो फाइनेंस का स्ट्रेस था, राइट। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी इरोड हो गई थी, ऑल दी अनसिक्योर्ड लेंडर्स वेंट इनटू लॉसेस, राइट। तो उसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी वैसे ही मतलब इज ऑन लोअर साइड, राइट। तो अगर ये रेट कट हुए हैं एंड लिक्विडिटी इन्फ्यूज हुई है, सिमिलर पैटर्न है। इवन आप कोविड टाइम्स में भी देखो तो सिमिलर पैटर्न आपको दिखेगा। सो एवरी टाइम ए रेट कट हैपेंस इन दिस सॉर्ट ऑफ अ टेक्निक कि एवरी टाइम व्हेन देयर इज अ रेट कट यू कैन कंसीडर कि एक बड़ा अप मूव यहाँ पे आ सकता है। आई एम सेइंग ये आ सकता है, इट्स नॉट कि ये आने वाला है, ये आ सकता है। दिस इज व्हाट इज बीइंग लाइक इट इज रियली विजिबल बेस्ड ऑन व्हाट द बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स आर शोइंग। तो लोअर रेट कट्स माइट इंप्रूव द क्रेडिट डिमांड, कलेक्शंस, एसेट क्वालिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, राइट। रेट कट लोअर है तो कलेक्शंस भी इंप्रूव होंगे बिकॉज लोगों को और इजी हो जाएगा टू रीपे द EMIs एंड ऑल, एंड और डिमांड भी बढ़ेगी बिकॉज रेट्स आर लोअर। एसेट क्वालिटी भी धीरे धीरे जैसे जैसे अभी आई थिंक यूनियन बैंक के रिजल्ट्स आए एंड एसेट क्वालिटी हैज़ गॉन डाउन, सो स्टॉक हैज़ जस्ट वेंट अप जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो
इम्प्रूविंग पिक्चर्स दिख रहे हैं इन दी बैंकिंग्स एंड एनबीएफसी स्पेस में. देन नेक्स्ट सेक्टर कौन सा हो सकता है? सो वी विल फील दैट इज सीमेंट. सो दिस इज अगेन अ बैकडोर प्ले टू द रियल एस्टेट पार्ट, जहाँ पे रेट कट अगर होते हैं तो अगेन एक अपमूव यहाँ पे सीमेंट सेक्टर में दिख सकता है. मे बी नॉट एक बड़ा अपमूव, बट एक स्लो वैल्यूएशंस प्लस एक डिसेंट ग्रोथ अपमूव यहाँ पे दिख सकता है. सो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश जो है, हाउसिंग रिकवरी कैन ड्राइव वॉल्यूम ग्रोथ विथ ऑपरेटिंग लीवरेज एंड प्राइसिंग डिसिप्लिन अगर हम देखें. सो ब्रॉडली सीमेंट सेक्टर में अगर हम देखें तो कैपेसिटी एक्सपेंशन का एक प्ले है. डिमांड ओवरऑल अभी तो बोला जा रहा है कि स्टेडी है एंड गवर्नमेंट का फोकस वगैरह, तो डिमांड करेंटली 6 to 7% का ग्रोथ तो स्टेडीली आता रहेगा, ऐसा बोला जा रहा है. नेक्स्ट सेक्टर जो आपके रडार में होना चाहिए वो है सेमीकंडक्टर स्पेस, राइट. सो 2026 में देयर आर 2 की प्लेयर्स जिनके प्लांट्स जो है तो वो इन ऑन लाइक ऑपरेशंस में कमर्शलाइज होने वाले हैं. एक तो है केन्स टेक्नोलॉजीज जिसके वैल्यूएशंस बहुत गिरे हुए हैं करेंटली. देन सीजी पावर, राइट. तो ये 2 करेंटली लिस्टेड स्पेस में है. सीजी पावर के तो मोस्ट प्रोबेबली जो बड़ा जो उनका प्लांट है 14.5 मिलियन चिप्स पर डे के आसपास का, तो वो 2027 से उसकी रैंप अप और तेज़ी से होगा. 2026 के एंड में वो स्टार्ट हो सकता है, बट मार्केट तो आगे की देख के चलता है. सो देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि इस सेक्टर में थोड़ी बहुत हलचल यहाँ पे हो सकती है इन 2026. देन बाकी जो कुछ नेम्स हैं अपार्ट फ्रॉम द बैंकिंग्स एंड एनबीएफसी, सीमेंट, सेमीकंडक्टर, तो वो नेम्स है फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स. तो कुछ पॉकेट्स में कैपेसिटी एक्सपेंशंस भी देखी जा रही है एंड ऑल्सो द वैल्यूएशंस आर रिलेटिवली वेरी रीजनेबल टू एन एक्सटेंट. तो ये भी सेक्टर्स के जो क्वालिटी नेम्स है वो आपके रडार में होने चाहिए, ऐसा हमें यहाँ पे लगता है. सो अगर मुझे यहाँ पे पैकिंग ऑर्डर रखनी है, राइट, तो कौन सा सेक्टर टॉप में, कौन सा सेक्टर लाइक द रैंकिंग वाइज, तो पहला है तो बैंक्स, सीमेंट्स, बैंक, सीमेंट्स, सेमीकंडक्टर्स, देन फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, राइट. सो ये सेक्टर्स जो है तो मोस्टली 2026 में विद इन सम ऑफ दिस सेक्टर्स एक मे भी हलचल थोड़ी हो सकती है, ऐसा हमें यहाँ पे लगता है. एंड उसके रीजंस भी वी हैव सॉर्ट ऑफ डिस्कस्ड. सो आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने लाइक करना, शेयर करना, चलो सब्सक्राइब करना मन बोले. मैं अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच.